अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर बादशाह ख़ान सदर कच्ची मस्जिद लाइव होके के माध्यम से आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ एक आजिज़ाना मुअद्दबाना अपील को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस की लहर, दूसरी लहर पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और आफत बनी हुई है और ये बहुत ख़तरनाक मंजर है। जैसा कि देखने में आ रहा है, ये दूसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस लहर के अंदर अपने आप को बचाएं, अपने अहल व अयाल को बचाएं, अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को बचाएं, अपने घर वालों पड़ोस वालों को बचाएं और बिना मास्क के कहीं भी नहीं निकले, बिना मास्क के कहीं भी नहीं निकले, ये याद रखें आप। और ज़रूरत हो ख़ास तो अपने घरों से बाहर ना निकले और अपना ज़रूरी सामान लेकर फ़ौरन घर के अंदर जाएं। बेफजूल घरों से बाहर ना निकलें। ये देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क के रोडों पे घूम रहे हैं। तो खुदारा सरकारों का इंतज़ार ना करें, शासन प्रशासन का इंतज़ार ना करें कि वो आए और हमें सुनिश्चित करें कोरोना को लेकर। हम अपनी हिफाजत स्वयं खुद करें और अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों को भी इसकी हिदायत दें। जो लोग धार्मिक स्थल जा रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से नमाजें हों, बिना मास्क के मस्जिदों के अंदर, धार्मिक स्थलों के अंदर दाखिल ना हो, हैंड सैनिटाइज करें और ज़रूरी हो तो टेम्परेचर गन हमारे पास होना चाहिए, टेम्परेचर नापें। वो बुज़ुर्गों से ख़ास तौर से मेरी दरख्वास्त है कि अपने घरों के अंदर इबादत करें। और बाज़ारों के अंदर ये देखने के अंदर आता है कि असर के वक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ लग जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सामान जोहर के वक्त में ले लें, 2 बजे ले लें, 1 बजे ले लें अफ्तारी का सामान, ताकि भीड़ भाड़ न लगे। और दुकानदार हजरात भी अपील करता हूँ दुकानदारों से, व्यापारियों से, कि कोई बिना मास्क के सामान लेने आए तो उसको सामान ना दे। और सामान लेने वाले ग्राहकों से भी अपील करता हूँ कि जो दुकानदार बिना मास्क के आपको सामान बेचे तो आप उससे सामान ना खरीदें, कोई भी चीज़ ना खरीदें। हम खुद सुनिश्चित करें, खुद की हिफाजत हम स्वयं करें। लाइव होगी के माध्यम से मैं आप हजरात से ये अपील करने आया था और अपील फिर कर रहा हूँ, मुअद्दबाना आजिज़ाना अपील फिर कर रहा हूँ कि अपने परिवार का अपना ख्याल रखें, बाज़ारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा कर निकलें। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारीन। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से अलका त्रिपाठी। कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वैक्सीन बन जाने के बाद भी इस महामारी के काबू में आने की उम्मीद बढ़ी है। इंडिया में लोगों को इसकी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। दुनिया में अब तक इस महामारी से 7.9 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। लक्षणों को पहचानकर ही कोरोना वायरस को काबू में किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। फ़ोन नंबर 011-2397-8046 के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। कोविड-19 बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है। संक्रमण के कारण मौत के आंकड़ों भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जब भी हम घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनकर ही जाएं। इससे संक्रमण के खतरे से खुद को 50% तक सुरक्षित रखा जा सकता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे हालात पर दूसरे ज़रूर मदद करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू। मैं रफ़ीक अहमद सैयद, लाइफ ओके का एडिटर रफ़ीक अहमद सैयद, बम्बई से आपसे मैं अपील करता हूं
कि इस वक्त माहौल बहुत ख़राब है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत पब्लिक हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ इस बात की कि आप लोग मेहरबानी करके अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, खुद भी घर में रहिए, अपने बाल बच्चों को भी घर में रखिए। यही आपसे मैं अपील करता हूँ। रफ़ीक अहमद सैयद, लाइव होकर न्यूज़, मुंबई, महाराष्ट्र। न्यूज़ और चीफ एडिटर मिस्टर एमजे खान की ओर से संगीता शुक्ला आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो ये कोविड नाम की लहर आई है उसे हम सबको डटकर मुकाबला करना है और हमें घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाकर ही जाना है। हमें मुंबई पुलिस और सरकार की सहायता करनी है, जिससे हम अपनी सहायता कर सकते हैं, अपने देश की सहायता कर सकते हैं। उनकी नियमों का पालन करते हुए हमें लोगों से दूरी बनाए रखना है। जय हिंद, जय मुस्तकीम कुरैशी आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश की माहौल ठीक नहीं है, लोग स्वस्थ नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, बहुत ख़राब कंडीशन से। मैं लाइव होके न्यूज़ के माध्यम से आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में रहें, स्टे सेफ एंड स्टे होम। हम जान रही तो लाखों पाए, हम अगर जीवित रहे, हम अगर स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ है, अगर हम सही हैं तो हम आगे भी पैसा कमा लेंगे। आज जैसे तैसे भी परेशानियों में अपने दिन गुजार लो, जैसे भी करके। घर में दिल नहीं लगता मगर दिल को लगाओ, मगर बेवजह बाहर ना निकलो। बेवजह रोडों पर सड़कों पर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अहम हो, आप घर के सदस्य हो, आप मेंबर ऑफ फाउंडर हो, इसलिए बेवजह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो जहान है, हम नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से, लाइफ हो के परिवार, आपके स्वस्थ की, आपके उज्जवल भविष्य की, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की कामना करता है। आपसे ये अपील करता है कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम। लाइफ हो के न्यूज़ से मुस्तकीम कुरैशी। जय हिंद, जय भारत। लाइव फोक न्यूज़ से मैं रुबीना खान। भोपाल वासी और देशवासियों से अपील है लाइव फोक की तरफ से कि ज़रा जो भी बीमारी और वबा फैल रही है उसके लिए थोड़ी सावधानी सबको ज़रूरी है। अपने हिसाब से अपने घर में रखें, सेफ स्टे एंड सेफ होम, क्योंकि जो भी बीमारी है उसमें दूरी बनाए रखें। मास्क का होना मुंह पे ज़रूरी है। कहीं जाएं तो ज़रूरी काम के हिसाब से ही बाहर निकलें। वैसे बाहर निकलने का कोई अगर मतलब नहीं है तो फालतू ना घूमें, दूरी एक दूसरे में बनाए रखें। अपने घर वालों की और ख़ुद की सेफ्टी का ध्यान रखें। ठंडे का परहेज़ करें, ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें, क्योंकि ये बीमारी ठंडी चीज़ों से फैल रही है। इसलिए बर्फ़, दही और जो भी ठंडी चीज़ें हैं आप गर्मी के मादे को कम करने के लिए जो खाएंगे उससे ये चीज़ और बढ़ रही है। इसलिए आप लोग अपने खान पान का ध्यान रखें और दूरी बनाए रखें। हाथ साबुन से ज़रूर धोएं आते जाते, और मास्क का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि मास्क ऐसा है जिससे बीमारी एक दूसरे से जो संक्रमण फैलेगा वो इंसानों से दूरी बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसलिए अपने घर वाले, अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड स्टे होम। आप अपने घर में रहें और ज़रूरत के हिसाब से ही निकलें, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी का बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है आगे, और लोग अपना ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल खुद ही रख सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूरत के हिसाब से ही बाहर निकलें, बिना ज़रूरत बाहर नहीं निकलें, और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं लाइव होके न्यूज़ से रुबीना खान और चीफ एडिटर एमजे खान की तरफ से ये जनता से अपील कर रही हूँ कि अपना ख्याल रखें और इस बीमारी को जहाँ तक हो ऊपर वाले से दुआ करें सब कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और सारे लोगों को इससे निजात मिले और सब सेफ रहें, अपने अपने घरों में रहें। मैं लाइव फोके से बशीरुद्दीन
मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके वो घर में रहें, अपनी सेफ्टी के साथ रहें, क्योंकि आज इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि शमशान के अंदर लकड़ियाँ कम पड़ गई, इतनी जो है डेड बॉडी आ रही हैं, और कब्रस्तान के अंदर दफनाने की जगह कम पड़ रही है, इतनी डेड बॉडी आ रही हैं। तो इस हाल के अंदर हम अपने परिवार की और अपनी खुद सुरक्षा करें, और सुरक्षा में ही भलाई है। आज अगर हम इसको हल्के में लेंगे तो हमारे लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह कारण हो जाएगा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के साथ हमें मध्य प्रदेश की जनता है। हमारी मध्य प्रदेश की जनता को इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए कि पुलिस प्रशासन जितना भी जो है गाइडलाइन हमको दिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसको नियमों को फॉलो करें, और जितना हो सके अपने घर में रहें। मेहरबानी करके इस बात का ख्याल रखें कि प्रशासन जो कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है, और प्रशासन को हम अगर सहयोग देंगे तो ये हमारे परिवार की भलाई होगी, हमारे मध्य प्रदेश की भलाई होगी। इसलिए लाइफ ओके से मैं बशीरुद्दीन आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने घर में रहें, अपनी सेफ्टी में रहें, और घर से बाहर निकलें तो घर से बाहर निकलने से पहले सैनिटाइज़र करें, और घर में जैसे ही आएँ तो सैनिटाइज़र करें। और फिलहाल तो जो है ज़्यादा फालतू बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो किसी काम से अगर बहुत ज़रूरी निकलना है, और हो सकता है कि अस्पताल जाना है, या किसी और दवाई वगैरह लेने के लिए जाना है, या दूध सब्जी लेने के लिए जाना है, तो बहुत कम वक्त के लिए जाए, जल्दी से घर पर आएँ, और सैनिटाइज़र का और मास्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं कैमरा बशीरुद्दीन, लाइफ ओके न्यूज़ से। लाइफ ओके न्यूज़ की तरफ से मैं समीरा खान भोपाल वासियों देशवासियों से अपील करती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में अपने घर में रहकर इस बीमारी से लड़ें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर जाएं मास्क ज़रूर ले जाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, और ठंडी चीज़ों से जितना हो सके बचें। ये अपील करती हूँ मैं चीफ एडिटर एमजे खान की तरफ से, और मैं समीना खान की तरफ से। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सईद खान, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल से। हमारे लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर एमजे खान साहब, मैं और लाइफ ओके का पूरा परिवार आप सभी देशवासियों से एक अपील करता है, एक संदेश देता है कि साथियों, इस वक्त इस महामारी बीमारी के दौर में सभी लोग घर में रहें, और ज़रूरी नहीं हो तो बाहर निकलें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाएं, और शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। साथियों, आप देख रहे हैं कि मरीज इतने बढ़ गए हैं कि अस्पताल में मरीज को रखने की जगह नहीं, और कब्रस्तान का यह हाल है कि मैयत को दफनाने के लिए जो लोग कब्र खोदते हैं उनके हाथ में छाले पड़ गए हैं। जेसीबी मशीन के द्वारा कब्रों को खोदा जा रहा है। दूसरी तरफ शमशान का यह हाल है कि वहाँ लकड़ी उठाने वालों के हाथ में छाले पड़ गए हैं, और जलाने के लिए रोड पे जलाया जा रहा है। तो देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि इस गाइडलाइन का पालन करें शासन प्रशासन की, और अपना खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और सतर्क रहें। और लाइफ ओके चैनल यही आपको संदेश देता है। जय हिंद। लाइफ ओके न्यूज़ से मोहम्मद फराज मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जनता जो है वो अपने कोरोना के इस महामारी में अपने घरों से बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, और जब निकलें तो अपने आप को हाथों को सैनिटाइज़ करके निकलें, और जब काम हो जाए तो तुरंत घर जब वापस आएँ तो अपने आप को सैनिटाइज़ करके घर में दाखिल हों, ताकि इस बात का ध्यान रखें ये कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले रही है। इससे अपने आप को बचा के रखें और अपने घर वालों को भी बचा के रखें। आप लोगों से मेरी आग्रह है कि इस महामारी के दौर में अपने आप की भी सेफ्टी करें और अपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी सेफ्टी करें। नमस्कार, मैं बाबूलाल सुवासिया मुंबई महाराष्ट्र से लाइफ ओके की न्यूज़ की तरफ से आप सभी को ये कहना चाह रहा हूँ, जो देश का माहौल है अभी इतना भयावह है कि घरों से बाहर निकलना जब भी हो, जब आवश्यक काम हो, और जितना हो सके स्टे होम, सेफ होम यही रखो, और बिन वजह काम के बाहर ना निकलो, और जितना हो सके डॉक्टर पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। मैं आपसे यही विनती कहना चाह रहा हूँ लाइफ ओके के माध्यम से। जय हिंद। कोरोना से लोग इतने परेशान हैं कि लोगों में दहशत फैली हुई है, और सरकार कुछ उनके ऊपर नज़रअंदाज कर रही है, और यहाँ पर दुकान वगैरह, रेलवे आदि सब बंद है, कारखाने बंद है, लोगों का रोज़गार चलना मुश्किल हो गया है।
लोग भूखे मरेंगे कुछ दिनों में। तो सरकार से विनती करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि लोग घर के बाहर ना निकले। ये मैं विनती करता हूँ लोगों से, बम्बई हो, पनवेल हो, करंजड़े हो, सब जगह लोगों से अपील कर रहा हूँ कि लोग बाहर ना निकले। बच्चे लोग को तो इतने भी बाहर ना निकाले जल्दी। इसके लिए मैं लाइव फोके से केमचंद मगरोरिया की रिपोर्ट, नेशनल न्यूज़ से केमचंद मगरोरिया की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वेरी गुड। मैं ज़ाहिद मंसूरी लाइव फोके की जानिब से भोपाल और हिंदुस्तान की तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अकेले ही कुछ नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर इस कोरोना महामारी जैसी बीमारी से लड़ना होगा। हम सबको अपने अपने परिवार की हिफाजत के लिए हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना होगा। हमें मास्क लगाना होगा, हमें टोटल डिस्टेंस बनाना होगा, हमको सफाई पर पूरा ध्यान देना होगा। दोस्तों, साथियों, भाइयों, इस बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है। ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पकड़ कर चुकी है और ये दोबारा से फिर हमारे हिंदुस्तान की तरफ इसने रोक किया है। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाइयों को मिलकर अपने परिवार की जानों को बचाना है और उस जानों को बचाने के लिए हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना होगा। घरों से कम निकले, ज़रूरत के मुताबिक निकले। दूसरा, जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है, जैसे मास्क लगाना है, टोटल डिस्टेंस है और तमाम जो गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट की है, उसका हमें पूरा सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत। लाइव होके की तरफ से एक बार फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी फैंस को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, साथियों को, माताओं को, बहनों को लाइव होके न्यूज़ की तरफ से, लाइव होके न्यूज़ के स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान की तरफ से आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान करीम की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये वक्त बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। लाइव होके न्यूज़ आप सभी से अनुरोध करती है, निवेदन करती है, गुजारिश करती है कि आप सभी इस कोरोना महामारी में, कोरोना के बढ़ते चरणों को देखते हुए, जो इसकी दूसरी लहर है, इसने कई जिंदगियों को ले लिया है। कई जिंदगियां काल कवलित हो गई हैं। आज विश्राम घाट पर कई चिताएं एक साथ जलाई जा रही हैं। कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है। तकिएदार कब्रें खोदते खोदते उनके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। JCB मंगवाकर कब्रें खुदवाई जा रही हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, कोविड के बढ़ते चरणों को देखते हुए आप सभी से विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना एक पैंडेमिक है, कोरोना एक महामारी है, लेकिन सुरक्षा ही बचाव है। हमें मास्क पहनना है, क्योंकि मास्क पहनने से वायरस हमको अटैक नहीं कर पाएगा। तो अपने साबुन से हाथों को बार बार धोना है, हमारे हाथों को सैनिटाइज करना है, आसपास के वातावरण को सैनिटाइज करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी का पालन करना है। अगर हम इन बिंदुओं पर काम कर लेंगे तो इस कोरोना महामारी से कहीं हद तक हम बच सकते हैं। और जरूरी बात यह है कि हमें घरों में ही रहना है। घर में हम सुरक्षित हैं। अगर हम अनावश्यक रूप से बाहर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस कोरोना महामारी को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो वायरस है, हवा से लोगों तक पहुंच रहा है। इस वायरस ने कई जिंदगियां ले ली हैं। ये पूरी दुनिया में अभी एक ज्वलंत मुद्दा है। हिंदुस्तान अभी इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस संघर्ष में कई राज्यों में कई आंकड़े सामने आए हैं चौंकाने वाले। कई हजार लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से कई हजार लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस मृत्यु दर को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकारें आपसे विनम्र अपील करती हैं, अनुरोध करती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, लाइव होके न्यूज के स्टेट ब्यूरो चीफ होने के नाते, कि आप सभी इन शासकीय गाइडलाइंस का पालन करें। रमजान में नमाज जितनी हो सके आप अपने घर में ही अदा करें। मंदिर जाने से बचें, गुरुद्वारे जाने से बचें, क्योंकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ ये धर्म स्थल खुल तो रहे हैं, लेकिन केवल
5 लोग, इसमें निर्धारित संख्या में ही लोग धार्मिक स्थलों में जाकर के अपनी धार्मिक रूप से इसको जो भी भगवान की आराधना है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी इस महामारी में हमको बचने की जरूरत है, हमको दिमाग से काम लेने की जरूरत है, ताकि हम इस कोरोना महामारी में हम सब, हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और जो कोरोना वॉलेंटियर्स हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस पैंडेमिक को हराएं, इस पैंडेमिक के दांत खट्टे करें। जिस तरह से देश को आजाद कराने में सब लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को खदेड़ा था, उसी तरह से हम सबको मिलकर गाइडलाइंस को का पालन करके हम इस कोरोना वायरस को खदेड़ने में भी कामयाब हो सकते हैं। लाइफ ओके न्यूज से स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान, मोहम्मद शारिक खान, मुझे दीजिए इजाजत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थिंक बेटर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, साबुन से अपने हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज करिए, अपने आसपास के वातावरण को भी सैनिटाइज करिए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।